आज हम पढ़ लेते हैं क्लास 11 फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन इन अ प्लेन। हमने मोशन इन अ प्लेन का एक डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया था, एक हमने 2D मोशन के बारे में जान लिया था, 2D मोशन क्या होता है, और हमने उससे रिलेटेड प्रोजेक्टाइल मोशन को भी समझा था। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पाथ ऑफ इक्वेशन भी निकाला था, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल रेंज का इक्वेशन निकाला था। अब हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास पहला न्यूमेरिकल क्या है? A cricket ball is thrown upwards with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड एंड मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब क्या है, क्रिकेट बॉल ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी जाती है, जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। इफ स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड नंबर फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, नंबर सेकेंड मैक्सिमम हाइट और नंबर थर्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, इजी है। देखो हमारे पास क्या है, एक बॉल है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो हम उसका कुछ इस तरीके से फिगर बना लेंगे। इस तरीके से बॉल को क्या करा जाएगा, फेंका जाएगा। तो बॉल यहाँ पे उसका मैक्सिमम हाइट, ये बॉल को मैक्सिमम हाइट कहते हैं बॉल का, ये बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और यू वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ को इसे फेंक दिया है। अब क्या क्या हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है यू दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, थीटा भी दे रखा है 30 डिग्री, स्मॉल जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा देंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 इंटू यू की वैल्यू रख देंगे 15 इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन 30 अपॉन जी, जी की वैल्यू रख देंगे 10। अब क्या होगा, इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3/2। इसका मतलब 1.5 सेकंड। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 1.5 सेकंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, दूसरा निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम हाइट का, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब u की वैल्यू फिर पुट कर देंगे, दोबारा 15 थी, 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, इट मीन साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू जी, 2 इंटू 10। तो जगह 15 का स्क्वायर कर देंगे, 2 टू 5 हो गया, मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया इस तरीके से, अपॉन 2 इंटू 10। अब क्या होगा, देखो 2 टू 5 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, और 2 इंटू 10 भी है नीचे, अब थोड़ा बहुत काट देंगे, 5 टू जा 10 हो गया, 5 4 जा 20, 2 5 5 5 5 जा 25। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, लगभग 2.81 मीटर इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना था, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया हमने, मैक्सिमम हाइट निकाल दी, सॉरी क्या निकला इसका, ये मैक्सिमम हाइट निकल के आई है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला लगा देंगे, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फॉर्मूला था। तो यू स्क्वायर कर देंगे, यू की वैल्यू फिर रख देंगे 15 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 अपॉन जी की वैल्यू 15 का स्क्वायर कर देंगे, फिर कितना हो जाएगा 2 टू 5 मल्टीप्लाई साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 60 है अपॉन 10। फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2 टू 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू रख देंगे √3/2, और इसके नीचे 10 भी ऑलरेडी। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो मैक्सिमम रेंज यानी कि रेंज कितनी निकल के आ जाएगी इसकी, 19.49 मीटर, इतनी इसकी रेंज लगभग निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या क्या निकाल दिया इस क्वेश्चन में, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दी 1.5 सेकंड, वो बॉल है जिसको 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया ऊपर की तरफ, जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है। उसके लिए मैक्सिमम हाइट हमने निकाल दिया 2.81 मीटर आ गया, और उसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज भी हम निकाल चुके हैं 19.49 मीटर। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल अप टू 100 मीटर हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब एक प्लेयर है जो क्या कर सकता है, 100 मीटर की हॉरिजॉन्टल रेंज तक एक बॉल को फेंक सकता है। इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर इसी बॉल को वो अपवर्ड्स वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंके, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉल। तो हमें क्या गिवन है, और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है आर मैक्सिमम, कितना देर का 100 मीटर। अब आर मैक्सिमम के लिए पहले आर का फॉर्मूला याद करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो आर मैक्स कब हो सकता है, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा आर मैक्स हो जाएगा। तो आर मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, साइन 2 थीटा 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी।
अब हमारे पास कितना दे रखा है, आर मैक्स 100 दे रखा है, तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू 100 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एच मैक्सिमम, कि अगर उसे हम वर्टिकली अपवर्ड्स फेंके तो वो मैक्सिमम हाइट कितना गेन करेगा। तो पहले उसके लिए हाइट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एच मैक्सिमम निकालना है, तो हम फिर से क्या करेंगे, साइन थीटा को 1 कंसीडर कर लेंगे। तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब अगर हम बॉल को सीधा ऊपर की तरफ को फेंके तो एच मैक्स निकालेंगे हम सीधा, यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू रख देंगे, वो दे रखी है हमारे पास 100 आ गई यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, और अपॉन में 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 मीटर उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द बॉल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, द सीलिंग ऑफ अ हॉल इज 25 मीटर हाई। क्या है, एक हमारे पास हॉल है, उसका जो सीलिंग है यानी कि छत है 25 मीटर की हाइट पे है, यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, हाइट इक्वल टू 25 मीटर, मतलब उसका मैक्सिमम हाइट हमने दे रखा है छत का 25 मीटर का है। अब क्या करना है हमें, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज दैट कैन अ बॉल थ्रो विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। अब वो बोल रहा है कि जब बॉल को हम 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो कितनी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगी विदाउट हिटिंग द सीलिंग। तो हमारे पास जो गिवन है उसे लिख लेंगे, हमें हाइट दे रखी है, हमें स्पीड दे रखा है बॉल का, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। हमारे पास हाइट दे रखा है बॉल का 25 मीटर, हमारे पास स्पीड दे रखा है बॉल का 40 मीटर पर सेकंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी दी जा सकती है विदाउट हिटिंग द सीलिंग, मतलब बिना छत को टच किए। तो हम हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब ठीक है, हमारे पास हाइट दे के 25 मीटर, इसको रख दिया, यू की वैल्यू रख दी 40 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 2g। अब जी की वैल्यू भी रख सकते हैं हम यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 25 इंटू 2 इंटू जी इक्वल टू 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा, समथिंग वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा बराबर जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा वो आएगा हमारे पास 0.553 समथिंग ऐसा आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग आएगा, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा 0.553। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स 0.553। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2। अगर हम एक अप्रोक्स आइडिया लें तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1/2 कब होता है साइन की वैल्यू, जब थीटा क्या होता है π/6 हो जाता है, यानी कि 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा निकल के आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो बॉल मैक्सिमम रेंज कितना जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज निकाल लेते हैं उस बॉल का। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब u की वैल्यू फिर रख देंगे, 40 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, अपॉन जी की वैल्यू रख देंगे 10। अब हम r की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लगभग 150.1 मीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r इक्वल टू 150 मीटर। कहने का मतलब क्या है, उस बॉल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 150 मीटर की दी जा सकती है जिस बॉल को हम 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, और ये बॉल छत को बिना टच करे इतनी हॉरिजॉन्टल रेंज कवर कर लेगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, अ बुलेट फायर्स फ्रॉम अ गन विद मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। एक गन से एक बुलेट फायर की जाती है जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर हॉरिजॉन्टली, और वो जो बुलेट है वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में चली जाती है। इज इट पॉसिबल बाय एडजस्टिंग एंगल द बुलेट कैन गो अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। वो बोल रहा है क्या हम इस एंगल को एडजस्ट करके बुलेट को 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फेंक सकते हैं, यानी कि जो वो गन है वो उस बुलेट को 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फेंक सकती है जब एंगल को एडजस्ट किया जाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि एंगल एडजस्ट करके ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले वो लिख देंगे हम। तो हमारे पास थीटा गिवन है, पहले 30 डिग्री का एंगल बना रही है वो बुलेट, किससे, हॉरिजॉन्टल से, और जब वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो 3 किलोमीटर की रेंज क्या कर रही है, कवर कर रही है। 3 किलोमीटर की रेंज का क्या मीनिंग है, हम 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज कर देंगे। अब हम आर का फॉर्मूला लगाते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हम यहाँ पे आर की वैल्यू भी रख देंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी ऐसे ही रहेगा, साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन
2 इंटू 30 डिग्री, यानी कि वो साइन 60 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से हम यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी लगभग हमारे पास 3464.2। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है, लेट द एंगल इज फाइव। हमें ऐसा एंगल फाइव फाइंड आउट करना है जिसके लिए उस बुलेट को 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फेंका जा सके। तो 5 किलोमीटर का क्या मीनिंग है, 5000 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, हम आर का फॉर्मूला दोबारा लगा देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 फाइव। देखो हम थीटा एंगल पहले ले चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एंगल को चेंज कर देंगे और यहाँ पे फाइव ले लेंगे। अब हम यहाँ पे आर की वैल्यू रखेंगे, 5000 मीटर हो गई। अब की बार यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू देखो ऊपर से हम ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन एक से हम निकाल चुके हैं, तो इक्वेशन एक से इसकी वैल्यू रख देंगे 3464.2 और साइन 2 फाइव इसी तरीके से रहेगा। अब क्या होगा, साइन 2 फाइव बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन 2 फाइव हमारे पास लगभग इतना आ जाएगा। और यहाँ ध्यान देने की क्या बात है, देखो अगर हमें यहाँ ध्यान देना है कि साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो केवल 0 से 1 के बीच में ही क्या करती है, लाई करती है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 से ज्यादा आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 फाइव कैन नॉट बी 1.414। कहने का मतलब क्या है, ये साइन 2 फाइव की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए दिस एंगल इज नॉट पॉसिबल। ऐसा एंगल क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा जिससे उस बुलेट को 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक फेंका जा सके। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर आर इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप, वेयर t is in second and r is in meter. Find velocity and acceleration and the magnitude and direction of velocity. So we will do solution. सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे इसका, सिंपली इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, वेक्टर आर इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। अब हमें क्या करना है, हम इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं पहले। तो वेलोसिटी में फाइंड आउट करना है तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। हम पोजीशन वेक्टर का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे। तो अब क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ, हम यहाँ पे वेक्टर आर की वैल्यू रख देंगे, क्या दे रखी है, 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4k कैप और यहाँ पे जे कैप भी है इस तरीके से। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है अलग अलग, तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ, अलग अलग हो जाएगा सारे टर्म में, ये 3t हो जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर जे कैप प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4k कैप। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये कांस्टेंट है 3, तो ये बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन से और डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो टी का जब डिफरेंशिएशन होगा तो उसकी पावर 1 है, एक बाहर आ जाएगा इस तरीके से, और टी की पावर में से 1 कम हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आई कैप। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस है, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा पावर से और उसकी पावर में 1 कम हो जाएगा, इस तरीके से फिर जे कैप लग जाएगा। अब क्या है, 4k कैप वाला क्या है, तो कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3, अब ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 टी की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 आई कैप माइनस इसी तरीके से ये क्या होगा, ये है 2 इंटू 2, 2 2 जो 4, और ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, यानी कि टी की पावर 2 थी उसमें से 1 माइनस कर दो, टी बच जाएगा, और जे कैप। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर निकल के आ जाएगा 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप। इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन वेक्टर भी फाइंड आउट कर लेंगे। एक्सेलरेशन कैसे निकल जाएगा, हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी रख देंगे, फिर वेलोसिटी वेक्टर रख देंगे जो हमारा निकल के आया डी बाई डी टी ऑफ 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप, इस तरीके से। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोनों टर्म में, 3 आई कैप में अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस इसी तरीके से डी बाई डी टी ऑफ 4t जे कैप हो जाएगा। अब हमें क्या ध्यान देना है यहाँ पे, देखो ये तो कांस्टेंट नंबर, इसका डिफरेंशिएशन 0 है, यहाँ पे से 4 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4j कैप। तो ये एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं माइनस 4j कैप। कहने का मतलब जो है वो एक्सेलरेशन केवल j डायरेक्शन में यानी कि y डायरेक्शन में ही यहाँ पे डायरेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी क्या था इसका, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, हम सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास निकल के आ चुका है, उसको लिख लेते हैं दोबारा से। वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू है 3 आई कैप माइनस 4t जे कैप।
अब हमें ध्यान क्या देना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 2 सेकंड। तो पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं, आफ्टर 2 सेकंड क्या आएगी, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं डायरेक्ट। तो क्या होगा देखो, इस तरीके से हम क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस हम क्या करेंगे, जो ये -40 है इसका भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो उसके कंपोनेंट होते हैं उसके स्क्वायर को करके हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पहले हम वेलोसिटी वेक्टर का नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। देखो क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू होता है Vx i कैप प्लस Vy j कैप। इस तरीके से वेलोसिटी वेक्टर होता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को इस वेलोसिटी की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास Vx क्या निकल के आ रहा है, देखो ध्यान से 3 निकल के आ रहा है, 3 i कैप इस तरीके से, और हमारे पास Vy क्या निकल के आ रहा है -40 j कैप। तो हमारे पास Vx भी निकल गया, यहाँ पे Vy भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, 2 सेकंड के बाद निकालना है ये सब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की जगह 2 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर प्लस -4 इंटू 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा √73। √73 को हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 8.54 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या निकाल चुके हैं, वेलोसिटी निकाल चुके हैं, हम इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, हम इतना मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे होगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। इट मींस हमें एंगल निकालना है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, Vy बाय Vx। ये फॉर्मूला कहां से आया, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। हमारे पास दो वेक्टर अगर इस तरीके से हैं, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर p एक वेक्टर q है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर मान लो हमारे पास r है। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते थे, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा क्या है, इनिशियल वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो tan थीटा बराबर कैसे निकल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Vy की वैल्यू भी रख देंगे, Vy और Vx। Vy बराबर क्या था, -40 j कैप था, और t की जगह में 2 रखना है, और हम क्या रखेंगे उसका, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो क्या हो जाएगा -40 यानी कि -4 इंटू 2 हो जाएगा, और हम Vx की जगह रख देंगे 3 दे रखा है। तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर -8/3। अब हम इसको जनरली इतना भी छोड़ सकते हैं, क्या लिख के छोड़ सकते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -8/3। तो कहने का मतलब क्या है, हमने उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है और उस वेलोसिटी का हम डायरेक्शन भी यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एनी बॉल इज E। क्या है, एक बॉल है, उसका टोटल एनर्जी E है। इफ इट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, क्या बोल रहा है, अगर इसको हम अपवर्ड्स ऊपर की तरफ को फेंकें, मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। क्या बोल रहा है, जो क्या कहें हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बनाए। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। कहने का मतलब क्या, हमारे पास एक बॉल है जिसको हम हॉरिजेंटल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और उस बॉल की जो टोटल एनर्जी है वो कैपिटल ई हमारे पास दे रखी है। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो हमें पता है जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें हाईएस्ट पॉइंट पे जो बॉल होता है वो जाके क्या होता है, रुक जाता है। 1 मिनट के लिए उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, वहां पे 0 हो जाता है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल टू हाफ mv²। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब वेलोसिटी 0 है बॉल पे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे होते हैं, उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, दे आर पैरेलल इफ दे आर पॉजिटिव। क्या वो 45 डिग्री के एंगल पे होते हैं, क्या वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है क्या होता है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अगर हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालें, ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, बॉल ऊपर की तरफ को जा रहा है यहाँ से, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, अलोंग टेंजेंट हो जाएगा इस तरीके से। और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन वो क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जी की तरफ डायरेक्टेड होता है, नीचे की तरफ को। और हमेशा ध्यान रखना है ये जो टेंजेंट है और ये क्या हो गया, ये जी का डायरेक्शन हो गया, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। हमने दिमाग में फिट करना, हमने पहले भी पढ़ा है ये। प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोजेक्टाइल हैज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ 1.5 किलोमीटर व्हेन मेक्स 15 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। वो क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज 1.5 किलोमीटर की कवर कर लेता है जब वो हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बनाता है। द रेंज एट 45 डिग्री विल बी। अब बोल रहा है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा प्रोजेक्टाइल का जब वो 45 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाए। तो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं सॉल्व।
देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमारे पास क्या था, प्रोजेक्टाइल दे रखा है एक, जिसको ऊपर की तरफ को क्या किया गया है, फायर किया गया है कितना 15 डिग्री के एंगल से, मतलब हमारे पास थीटा गिवन है 15 डिग्री दे रखा है, और वो रेंज जो है वो 1.5 किलोमीटर की कवर कर रहा है। व्हेन हमारे पास ऐसा गिवन है, व्हेन हमारे पास थीटा इक्वल टू 15 डिग्री है, रेंज हमारे पास 1.5 किलोमीटर दे रखी है, तो हमें क्या पूछा हुआ है, व्हेन इफ इफ थीटा 45 हो जाए देन उसका रेंज कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम पहले केस को सॉल्व करते हैं। पहले केस में क्या होगा, हम आर का फॉर्मूला लगा देंगे। आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू देखिए 1.5 किलोमीटर, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर देंगे पहले। उसके बाद क्या होगा, यू स्क्वायर, यू हमें नहीं दे रखा है, साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2 इंटू 15, हम पहला केस ले रहे हैं तो 15 डिग्री लेंगे, अपॉन जी की वैल्यू जी लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, हम इसको फर्दर आगे को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, यू स्क्वायर अपॉन जी है ये, और इधर क्या है, ये हो जाएगा 1500 इस तरीके से। 3 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे, और पॉइंट लग जाएगा यहाँ, 3 जीरो लगेंगे, पॉइंट यहाँ पे लगेगा तो वो चला जाएगा, गैप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक साइन 60 और भी हमारे पास बचा हुआ है इस तरीके से। तो यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 1500 है, और यहाँ पे साइन 60 पे साइन 60 की वैल्यू भी हम क्या रखेंगे, साइन 60 सॉरी कितना हो रहा है ये 2 इंटू 15 साइन 30 हो रहा है, तो 1/2 इसकी वैल्यू रख देंगे इस तरीके से। तो यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 3000। ये हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई, 3000 निकल के आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें थीटा को 45 बनाना है। हमें बोला इफ थीटा इक्वल टू 45 फाइंड द मैक्सिमम रेंज गेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो हम फिर से आर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, साइन 2 थीटा का मीनिंग क्या हो गया, साइन 2 इंटू 45, यानी कि क्या हो गया, साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या बच जाएगा, केवल यू स्क्वायर अपॉन जी, और यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितनी आई है 3000 मीटर। कहने का मतलब क्या है, अगर उस बॉल को 45 डिग्री का, या फिर उस प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाए, तो उस बॉल पे कितनी स्पीड हो जाएगी, उस प्रोजेक्टाइल की स्पीड नहीं सॉरी क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी हो जाएगी 3000 मीटर, यानी कि वी कैन राइट एज 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर तक जाएगी। इसका आंसर देखते हैं, देखो क्या है, 3 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखते हैं। अ बॉल थ्रोन विथ 30 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। क्या है, एक बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हॉरिजेंटल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका जाता है। क्वेश्चन क्या है, आफ्टर 1.5 सेकेंड इट विल मेक एंगल विद द हॉरिजेंटल। हमें बताना है कि 1.5 सेकेंड के बाद वो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है कि थीटा इक्वल टू, तो हमारे पास दे रखा है 30 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, और स्पीड भी कितनी दे रखी है उसकी 30 मीटर पर सेकेंड। एक प्रोजेक्टाइल है, एक बॉल है, जिसको u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की ओर फेंका जाता है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हेन t इक्वल टू 1.5 सेकंड, जब t 1.5 सेकंड हो जाएगा तो वो जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा की वैल्यू तब हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड की बात है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या है फॉर्मूला, 2u साइन थीटा अपॉन जी, इस तरीके से वो फॉर्मूला था। अब क्या करेंगे हम, 2u, u दे रखा हमारे पास 30 साइन 30 अपॉन क्या करेंगे, जी की वैल्यू 10 रख देंगे, तो t इक्वल टू इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू 30 इंटू इसकी वैल्यू रख दी 1/2 अपॉन 10। तो ये 2 से 2 गया, देखो ये कट गया 3, तो t बराबर क्या आ गया 3 सेकंड। 3 सेकंड का मीनिंग क्या है कि ये भी जो बॉल है इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो टोटल क्या है 3 सेकंड है। हमें पास क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि t इक्वल टू 1.5 सेकंड पे वो बॉल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। तो 1.5 सेकंड पे बॉल कहाँ होगी, अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, बॉल कहाँ पे होगी, अपने मैक्सिमम हाइट पे होगी 1.5 सेकंड में, क्योंकि उसे टोटल जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं। तो वो 1.5 सेकंड में कहाँ पे होगी, अपने ठीक मिड वाले पॉइंट पे होगी। क्यों, क्योंकि बॉल को जितना इनिशियली से अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे हाईएस्ट पॉइंट से फिर मिनिमम पॉइंट पे आने में लगता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ पे तक पहुंचने में 1.5 सेकंड लगी। तो जब बॉल यहाँ पे होगी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब यहाँ पे बॉल होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हाईएस्ट पॉइंट पे।
हाईएस्ट पॉइंट पे क्या उसका वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब वो एंगल कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। सीधी सीधी बात है, वो यहाँ पे पहुंच गया है। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखे तो ये हॉरिजॉन्टल है, यहीं पे बॉल है और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी जीरो है, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, बिकॉज उसका वेलोसिटी भी क्या हो चुका है, यहाँ पे जीरो हो चुका है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। हमारे पास गिवन है द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमें क्या करना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। हमारे पास क्या गिवन है, द हॉरिजेंटल रेंज, हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या गिवन है, उसमें हमारे पास हॉरिजेंटल जो रेंज है वो क्या 4 टाइम्स है ऑफ द मैक्सिमम हाइट, इस तरीके से। तो हम हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे रखते हैं और हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालना है। तो यू स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, साइन 2 थीटा अपॉन जी, इस तरीके से 4 हो जाएगा। हाइट का भी फॉर्मूला लगा देंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, इस तरीके से फॉर्मूला था। अब क्या होगा, देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्चुअली में, देखो ये 2 से 4 भी कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा हमारे पास टोटल। अब हमें क्या करना है, साइन 2 थीटा की वैल्यू रख देते हैं। साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और इस तरफ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या होगा, एक साइन थीटा से एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे एक साइन बच जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो ये देखो 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास एक्चुअली में बच गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, हमें याद है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√2 हो जाती है, यानी कि थीटा इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमें फाइंड आउट करना था वो यहाँ पे 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इक्वल टू 60 and y इक्वल टू 80 माइनस 5t स्क्वायर, वेयर x y इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। हमें क्या करना है, इस केस में प्रोजेक्शन वेलोसिटी उसका निकालना है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी का मीनिंग होता है t इक्वल टू 0 टाइम पे हमें उसका वेलोसिटी निकालना है, जब क्या कहते हैं इनिशियली उसका टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो हमें उसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालना है। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको भी। हमारे पास जो जो गिवन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास x का कोऑर्डिनेट दे रखा है 60 और y का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है हमारे पास 80 माइनस 5t स्क्वायर, इस तरीके से हमें y का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। हमें क्या बोलेगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालना है। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले vx निकाल देंगे। vx क्या होगा, dx/dt हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम, द वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, यानी कि d/dt ऑफ x की वैल्यू क्या है 60 है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है बिकॉज t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के 6 आ जाएगा। vx इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, vy निकालना है, तो vy बराबर क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा। d/dt ऑफ y की वैल्यू फिर पुट कर देंगे यहाँ पे 80 माइनस 5t स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 d/dt ऑफ t हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे सब, माइनस 5 बाहर आ जाएगा, d/dt ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा। t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 5 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2t हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 8 माइनस 5 टू 10t। तो vy भी निकाल चुके हैं। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, vx और vy का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का मीनिंग मैंने पहले बताया, t इक्वल टू 0 पे, तो vx को भी हम फाइंड आउट कर लेंगे t इक्वल टू 0 पे। तो vx हमारे पास देर का 6 मीटर पर सेकंड, तो वहां पे तो t है ही नहीं, t का टर्म कंटेन ही नहीं कर रहा है vx, तो vx t इक्वल टू 0 पे भी इतना ही रहेगा। इसी तरीके से vy निकालेंगे, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे निकालना है ऐसे भी, तो t इक्वल टू 0 रख देंगे, इक्वल टू 8 माइनस 10 इंटू 2 हो जाएगा, 0 सॉरी है ना, 0 दे रखा, तो 8 मीटर पर सेकंड ये निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा एक्चुअल में, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। प्रोजेक्शन वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे u से उसे डिनोट कर लिया। अब vx रख देंगे 6 का स्क्वायर प्लस vy रख देंगे 8 का स्क्वायर, तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी इसका निकल के आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है लास्ट, इसको देख लेते हैं। अब बुलेट
जिसकी स्पीड दे रखी है 1000 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने अलग से। अब बुलेट जिसकी स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड इज फायर्ड फ्रॉम गन, उसको एक गन से फायर किया जाता है टू पियर्स अ टारगेट विच इज 100 मीटर अवे। एक टारगेट जो 100 मीटर अवे है, 100 मीटर दूर है, उस पर एक बुलेट को फायर किया जाता है 100,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द टारगेट ऑफ गन, द टारगेट ऑफ गन ऑप्शन नंबर एक क्या है, स्ट्रेट टू द टारगेट। हमें क्या करना है, टारगेट पे सीधा निशाना लगाना है, या फिर हम टारगेट से 5 सेंटीमीटर ऊपर निशाना लगाएं, अबव 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट, या फिर अबव द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट, या फिर अबव द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली एक बुलेट है जिसका जो स्पीड है 1000 मीटर पर सेकंड दे रखा है, उसको हम एक टारगेट पे जो 100 मीटर दूर है उस पर चलाना चाहते हैं, बुलेट को डायरेक्टली उस पर मारना चाहते हैं। जी हमारे पास कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, द टारगेट ऑफ गन, हमें गन का टारगेट कैसे रखना होगा, क्या हम टारगेट पे सीधा बुलेट को सीधा रख के यानी कि हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री का एंगल बना के चलाएं, या फिर हम उसको कुछ हाइट दें, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल दें, या फिर बुलेट को हम ऊपर की तरफ फायर करें, कितने ऊपर फायर करें, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 5 सेंटीमीटर ऊपर फायर करें कि 10 सेंटीमीटर ऊपर फायर कर दें, या फिर 15 सेंटीमीटर ऊपर फायर कर दें, और वो जो भी बुलेट है अपने टारगेट से जाके टकरा जाए। तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास गिवन क्या क्या दे रखा है देखते हैं। हमारे पास जो है बुलेट की स्पीड दे रखी है 1000 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास क्या गिवन था उसमें, और हमारे पास रेंज दे रखी थी 100 मीटर की यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें क्या करना है, इस टारगेट पे जाके उसको मारना है। जी इक्वल टू हमारे पास गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बताना है हमें निशाना कितने ऊपर उससे लगाना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे, सबसे पहले हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। टाइम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब 100 मीटर की डिस्टेंस वो जा रहा है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस जाने में उसे कितना टाइम कवर करना पड़ेगा वो हमें चेक करना है। तो हम क्या लिख देंगे, टाइम कैसे निकल जाएगा, देखो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर की दे रखी है, स्पीड उसकी 1000 मीटर दे रखी है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 सेकेंड आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, उसको जो है 0.1 सेकेंड लगेंगे अपने टारगेट को टच करने में बुलेट को। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें निशाना कितने ऊपर लगाना है कि टारगेट पे जाके गोली सीधा लग जाए। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हम सबसे पहले देख लेते हैं। इनिशियली जो वो ऑब्जेक्ट था यानी कि जो बुलेट था वो 0 स्पीड पे था। हम आगे इसको हमें क्या देखना है, हमें एक्चुअली देखना यह है कि वो बुलेट को हमें कितने ऊपर फायर करना होगा निशाने से, टारगेट से, या टारगेट के स्ट्रेट हम उसको हम उसे टारगेट के स्ट्रेट क्या करें, या फायर करें, या फिर टारगेट से ऊपर फायर करें। तो हमें क्या करना है, उसे यही चेक करना है। तो इनिशियली क्या था, जो बुलेट था वो 0 स्पीड से था, और जी कितना देर का है उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने टाइम भी निकाल चुके हैं 0.1 सेकेंड। अब हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम देखते हैं उस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा। देखो ये सवाल एस इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो हम इस फॉर्मूले में क्या कर देंगे, हम एस की जगह एच रख देंगे, यू कितना दे रखा है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू ए की जगह क्या रखेंगे हम 10 रखेंगे, टी स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, हमें टारगेट पे जो है निशाना 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ को लगाना होगा, तभी जाके टारगेट क्या होगा वहां पे लॉक हो जाएगा, यानी कि जो बुलेट है वो टारगेट को क्या कर देगी, टच कर देगी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, अबव 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टारगेट। थैंक यू।